गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन कर चुके हैं आंसर की के लिए, और उनका ये था कि सर पहले आप जो है हमें पेपर 2 की आंसर की दे दीजिए कॉलेज लाइब्रेरियन के। तो मैंने पहले पेपर 2 की जो आंसर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे तो फिर हम फर्स्ट की ओर शेयर कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और आई एम 100% श्योर यूट्यूब पे हमारी जो आंसर की है वो सबसे पहले जो है वो पब्लिश हो रही है। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एसक्यूएस का स्टैंड क्या होगा। इट इज सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। उसके बाद है रियलम जो है ओसीएलसी स्टैंड फॉर आर फॉर री ओपनिंग आर्क्यूज। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू बिब्लियोग्राफी डेटाबेस कंटेन, तो रेफरेंस टू आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कि जो फॉलोइंग विच वन फंक्शन आर्किटेक्ट ऑफ डीआरएम। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन जो है वो डीआरएम का नहीं है, ये पूछा गया नहीं है। तो देखिए आईपी राइट मैनेजमेंट जो है वो डीआरएम का फंक्शन नहीं है। आईपी के राइट्स का जो मैनेजमेंट है वो तो आईना करता है, तो ये डीआरएम नहीं करता। ठीक है, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड इन लाइब्रेरी, तो ये हो जाएगा डी स्पेस आपका। ठीक है, और जो बच्चे अभी कनेक्टेड है मैं उनको बताना चाहूँगा, आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन का जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप उस ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इवनिंग तक इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो आर्कीव क्या है? आर्कीव एक ओपन एक्सेस आर्कीव रिपोजिटरी है, और मैं 100% श्योर हूँ कि 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो आंसर होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। 145 प्लस क्वेश्चन जो है उनके आंसर बिल्कुल डिट्टो मिलेंगे आपको आरपीसी के और मेरे। ठीक है, इसके बाद में सेरा क्या है? कंजोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। और फर्स्ट लिब साइंस का स्टैंडर्ड जो है लिब साइंस एग्रीमेंट, देखो यहाँ एग्रीमेंट की बात चल रही है डेडिकेटली, तो ये 2001 में हुआ था। इसके बाद है फोक्सोनोमी आल्सो नोन एज सोशल टैगिंग। ठीक है, और यहाँ दूसरा है यूजर कैन डिस्कवर। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फोक्सोनोमी सोशल टैगिंग और सोशल टैगिंग के बारे में ही आगे जो बात है वो चल रही है, तो मुझे लग रहा है ये दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद में पॉर्टिको क्या है? तो ये कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिवेंशन आर्क्यू है। ठीक है, और उसके बाद है OWL क्या है? OWL का कौन सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता? तो लाइट है, DL है, फुल है, लेकिन क्या नहीं है? OWL AL नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इज ए एंड टू एंड सूट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द मैनेजमेंट डिस्कवरी एंड डिलीवरी कंटेंट, तो ये हो जाएगा कंटेंट डीएम। ठीक है, इसके बाद आता है PDF ए स्टैंड फॉर आर्किवल, ए स्टैंड फॉर आर्किवल। इसके बाद आता है व्हेन वाज द इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1997 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ यूडीसी ऑनलाइन। यूडीसी ऑनलाइन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है, इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ये वैसे इसमें ये दो ऐसे ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है, नोट ट्रू बोला इन्होंने। ठीक है, तो ये दो ऐसे ऑप्शन है जो गलत है। जैसे अगर आप उसको ओपन करेंगे यूडीसी ऑनलाइन को, तब तो आपको इंग्लिश दिखाया, बट डेडिकेटली उसके नीचे मेंशन है कि ये मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको सब्सक्रिप्शन वाले को इसलिए अप्रोप्रिएट माना है, क्योंकि ये डेडिकेटली सीधा सीधा हो रहा है। जब आप साइट पे जाते हैं तो वहां पर जो है वो सबसे पहले यूडीसी ऑनलाइन इंग्लिश लिखा रहता है, तो उस पर्पज से मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर प्रीफरेंस दे रहा हूँ। बाकी दोनों ऑप्शन है। अगर रिट की बात करें इस क्वेश्चन पे, तो डेडिकेटली अगर रिट लगाते हैं तो ये एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन और है ऐसे, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फोक्सोनोमी किसने कॉइन किया था? थॉमस वंडर वॉल ने। एसक्यूएस फॉर्मली रिलीज हुआ 2009 में। ठीक है, और फर्स्ट मंडे जो है वो क्या है? ये पीयर रिव्यू है ओपन एक्सेस जनरल का। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट रियल एम प्रोजेक्ट, तो इफ्ला ने सपोर्ट नहीं किया था। एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विस है, एंड्रू मेलन फाउंडेशन है, इन सब ने सपोर्ट किया था। किसने सपोर्ट नहीं किया था? इफ्ला ने सपोर्ट नहीं किया था। What factor is not mentioned as the part of evaluation checklist for reference book, तो ये है क्वालिटी इलस्ट्रेशन, क्वालिटी ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे पास में विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड इन सोशल साइंस गेटवे, तो ये हो जाएगी यूडीसी। कौन सी हो जाएगी? यूडीसी। इसके बाद आता है एनकेआरसी नेटवर्क जो है उसमें क्या है? तो 43 CSIR और 26 DST इंस्टीट्यूट है उसमें। उसके बाद काउंटर क्या है? तो काउंटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग यूजेस ऑफ ई रिसोर्सेज।
उसके बाद आता है यूडीसी जो कंसोर्टियम है, ठीक है, उसको एज्यूम कब किया गया था, ओनरशिप यूडीसी के पास कब आई थी उसकी, तो 1992 में। इसके बाद आता है हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज टू अलाउ सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली रिट्राइव, ये काउंटर 5 का सुशी है, ठीक है, काउंटर 5 का सुशी। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वाज एक्वायर्ड बाय स्प्रिंग शेयर प्लेटफॉर्म फॉर फ्रॉम ओसीएलसी इन 2019, इसका नाम है सर्विस का क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है, इस सर्विस का नाम है क्वेश्चन पॉइंट। व्हेन वाज द ओरिजिनल अर्पानेट शट डाउन, तो ये हो जाएगा 1990। वैसे एक्चुअल में क्या 1985 वाला जो कुछ क्वेश्चन बच्चों ने अगर इस ऑप्शन को किया है तो शटडाउन वाली में यहाँ पर ओरिजिनली शटडाउन वर्ड ओरिजिनली वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसकी वजह से मैं 90 को कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने जो है वो 85 किया है। कारण क्या है कि जैसे एक्चुअल में शटडाउन में दो कैटेगरी है, इसमें 85 में ये क्लोज हुआ था और 90 में इसको डिसमिस कर दिया गया था। सर्विसेज इसने 85 में ही क्लोज कर दी थी, तो मैंने यहाँ पर 90 जो है ना वो इस वजह से सेलेक्ट किया। कारण है कि कंप्लीट डिसमिस कब हुआ, तो 1990 में कंप्लीट डिसमिस हुआ। विद्यानिधि प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितना स्कोर अगर आपने इस पेपर में किया तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा स्कोर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। विद्यानिधि है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का है। उसके बाद आता है आपके इनपुट आउटपुट के, तो माइक्रोफोन है उसमें इनपुट आउटपुट, क्योंकि आप उसमें माइक का भी यूज करते हैं, स्पीकर का भी यूज करते हैं। एफटीपी साइड जो है उसको डोमेन बोल देते हैं अपन, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और ETDMS जो है वो ND-LTD का एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद आ जाता है कौन सी यहाँ पर आपके जो टोपोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा ये। और उसके बाद मीन एनी काइंड ऑफ मल्टी वे कम्युनिकेशन कैरिड आउट द रियल टाइम यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन, तो ये आंसर हो जाएगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वॉइस एंड वीडियो, तो ये हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो आंसर होना चाहिए ना वो तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होना चाहिए था, बट चूंकि वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी इन अवेलेबिलिटी में हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसके लिए रिफ्रेश रेट आ जाएगा, हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ये। SMPS जो है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास SMTPS जो है उसका पोर्ट क्या होगा, तो 587 जो है इसका पोर्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन RFID इन लाइब्रेरी, तो ये हो जाएगा ISO 28560। इसके बाद आता है फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है A और D। बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है हैज लोअर बैंडविड्थ, ठीक है। इसके बाद आता है सीमोस का स्टैंड, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। इसमें देखो दो कॉन्ट्राडिक्शन है, बट मैं हमेशा से उस चीज को प्रायोरिटी देता हूं जिसका हमारे पास कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल होता है। तो TCP/IP इज द बेटर ऑप्शन। SMTP, HTTP, FTP, तो FTP में यहां पर इन्होंने बोला है डेटा एक्सचेंज के लिए, यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर ट्रांसफर लिखा होता तो यहां पर FTP हो सकता था। एक्सचेंज वर्ड आ गया, इट मींस TCP/IP बेटर ऑप्शन होगा। HTTP जो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द गेट मेथड, टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम ए साइंटिफिक रिसोर्स, ठीक है। अगर यहां पर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है तो यहां आपको बहुत दिक्कत हुई होगी इस पेपर में और बहुत हार्ड फील हुआ होगा आपको यहां पर, ठीक है। इन पर्सनल कंप्यूटर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये RJ45 जो है वो आप कनेक्टर यूज करते हैं। और इन जनवरी 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी फॉर्मली पब्लिश द रिकमेंडेड RFID इन US लाइब्रेरी, तो NCIP जो है डेडिकेटली ये काम ही RFID के लिए करता है, ठीक है। और URI जो है आइडेंटिफायर इज एन, जो URI है उसमें I जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है, यहाँ पर किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो URL URI ये सारे एड्रेस के लिए हैं। इसके बाद आता है अमंग द फॉलोइंग विच बारकोड डज द मोस्ट वाइडली यूज बारकोड, तो ये कोड 39 है जो सबसे ज्यादा यूज होता है बारकोड में, ठीक है। उसके बाद बिजार्न एस्ट्रोप्रस ने क्या बनाया था, तो C++ बनाया था। उसके बाद है विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज टू असाइनिंग IP एड्रेस, तो ये DHCP हो जाएगा आंसर आपका, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद IPv6 किसने बनाया, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया, ठीक है।
और 2017 में लॉन्च हुआ था, पीछे भी ये प्रश्न आया था आपके पीछे वाले पेपर में भी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेट की एक्सचेंज? इसका कारण होता है सिक्योर ऑथेंटिकेशन। और वैसे आप हर जगह पर ये आपके जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें भी आई की जो है की एक्सचेंज उसका यूज होता है। तो ये किसके लिए? तो सिक्योर ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल के लिए। इसके बाद है द 3 बेसिक मेथड इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑफ, तो ये मेथड हो जाएंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। इसके बाद आता है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये सेशन लेयर होता है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज टू डेटा ट्रांसमिशन रेट, तो बैंडविड्थ हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी आपके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम, और जो मेरे पास पेपर है वो किसी बच्चे ने पीडीएफ बना के भेजा है, मेरा पेपर जो है वो मैंने अभी वापस नहीं देखा है क्योंकि मैं ऑफिस से ही सारी डेटा कलेक्ट किए मैंने और ऑफिस में ही सारी आंसर की जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉइंग प्राइवेट क्लाउड्स इन 2008, तो ये एक्चुअल में तो क्या नेबुला होना चाहिए था ऑप्शन तो यहाँ पर, बट नेबुला का जो प्रोडक्ट है यूकेलिप्टस वो यहाँ पर ऑप्शन में आया है, नेबुला नहीं होकर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। विच क्लासिफिकेशन स्कीम यूज्ड इन्फोपोर्ट इन इनफ्लिपनेट, तो डीडीसी हो जाएगा। इनफ्लिपनेट डीडीसी का यूज करता है। बारकोड वाज इन्वेंटेड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर्ड, तो ये तो सबको पता होगा भाई। क्रिएटिंग डुप्लीकेट कॉपीज, तो रेप्लीकेशन बोलते थे, रेप्लिका का मतलब ही होता है किसी चीज की प्रति बनाना। व्हाट कॉन्सेप्ट डिड हेनरी एम ग्लेन प्रपोज इन 2004, तो ये हो जाएगा टीडीओ, ट्रस्टवर्दी डिजिटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच आर द यूजर ऑथेंटिकेशन मेथड डी स्पेस, तो ये हो जाएगा सिलोबित, शिबोलिथ, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर 2 आंसर हो सकते थे, बट यहाँ पर इसने डेडिकेटली पूछा भाई डी स्पेस में किसका यूज किया जा रहा है, तो डी स्पेस में किसका यूज किया जा रहा है, वो जो आंसर है वो शिबोलिथ होगा, ठीक है। इसके बाद है कोर्स सेरा, जो है वो क्या है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स है। बिटस्ट्रीम कॉपिंग इस क्या है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है डेटा को प्रिजर्व करने की। कोहा क्या है, कोहा है 3 लेयर, कौन सी लेयर होगी, डेटाबेस लेयर होगी, प्रोसेसिंग लेयर होगी और फॉर्मेटिंग लेयर होगी। डेटाबेस, प्रोसेसिंग और फॉर्मेटिंग लेयर। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है डिवीजन कहां पर है, तो ICSSR, ठीक है। तो ऐसा से पकड़ लिया होगा आपने। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय डेलनेट, की कौन सी चीज है जो डेलनेट के द्वारा डेवलप नहीं की गई है, दैट इज कॉल्ड डेलकेट, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल सर्वर अपॉन विच द अपाचे HTTP सर्वर, तो ये NCHTTPD हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच नोट ए डेटा सेंटर ऑफ NIC नेट, तो डेटा सेंटर कहां पर नहीं है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में डेटा सेंटर नहीं है। उसके बाद आता फॉलोइंग विच ऑर्गेनाइजेशन ओवन इंस्पेल, जो डेटाबेस है उसको किसने ले लिया, तो ICSSR ने ले लिया है। और उसके बाद में EZ प्रॉक्सी जो है वो प्रोडक्ट OCLC का। हु आर द प्राइमरी डेवलपर्स ऑफ द एवरग्रीन, तो ये हो जाएगा जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, GPLS। Next is which of the following standard is focused on the exchange of digital material and associated metadata in the cultural heritage, तो कल्चरल हेरिटेज के लिए डेडिकेटली यहाँ पर जो है वो TEI हो जाएगा, टैक्स एनकोडिंग इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव डेडिकेटली कल्चरल हेरिटेज सेक्टर के लिए यूज किया गया था, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मैट्स है या फिर जो है EACCP है या EAD है, इस तरह के ऑप्शन चुने होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा चिंता मत करिए, जैसा आपका हुआ है सभी के लिए पेपर वैसा ही था। कितना मार्क्स यहाँ पर ठीक रहेगा, तो एक पर्सपेक्टिव लेके हम चलते हैं कि भाई एक जो IT फील्ड का बंदा उसने कितना किया, तो वहां पर आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस बच्चे का स्कोर जो है वो कट पीट के भी अगर 80 क्वेश्चन प्लस बच रहा है, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है। और ठीक इन द सेंस वो बेस्ट वाली कैटेगरी में है। कारण क्या है बेस्ट वाली कैटेगरी का, कि अगर IT फील्ड से आप नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत फील होगी और हो सकता है आपका स्कोर जो है 50 से नीचे भी चला जाए, 60 से नीचे चला जाए, ऐसा हो सकता है। हु फर्स्ट प्रपोज द रेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस, तो ये एडगर कोड हो जाएगा, ये PYQ था। व्यू फाइंड जो है वो वेलेनोवा यूनिवर्सिटी, थोड़ा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो VU से यहाँ निकल सकता था आंसर, ठीक है। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड जो है वो इफ्ला का है। और द टाइम कवरेज ऑफ मेडलाइन बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है वो 1966 से जो डेटा कवरेज है वो लेके चल रहा है। और प्लानर जो है उसका इस बार जो 2024 का थीम जो है वो है लाइब्रेरी इन AI एरा,
ठीक है। OCLC तो फ्रेडरिक किल्गर, ये सभी का सही होगा। मेटाडेटा इज कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ HTML, तो ये हेडिंग टैग में होता है, ये हेड टैग होता है, उसके अंदर मेटा का टैग जो है वो यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा और ग्रीन स्टोन हो जाएगा, तो ये 1 और 3 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन था मोंगोडीबी वाला, तो इसमें मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, 1 का 3, बी का 4, C का 1 और डी का 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। व्हेन डिड इन्फ्लिपनेट सेंटर बिकम एन इंडिपेंडेंट, अब देखो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर है ना वो मई है, मई 1996, बट यहाँ पर सारे ऑप्शन में ही जून है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर हमने जून 1996 को सिलेक्ट कर लिया, 1996, ठीक है। वेन वॉज द इंटरनेट सोसाइटी ISOC फाउंडेड, तो 1992 हो जाएगा। और नेकलिन जो है 2023 वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो गोवा यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग नेटवर्क अकॉर्डिंग द ईयर ऑफ इनिशिएशन ऑफ असेंडिंग, तो सबसे पहले हो जाएगा ब्लेज, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जेनेट, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्लेज आपके शायद 1977, ठीक है, और उसके बाद आपके हो जाएगा ERNet और उसके बाद डेलनेट हो जाएगा। इसके बाद आता व्हाट इज द मर्जर 2001, तो निस्ट एड्स को मिलाकर जो है निस्ट CPR बनाया गया है। उसके बाद आता है DOI स्ट्रिंग डिवाइडेड, तो इनटू प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेपरेटेड बाय स्लैश, सेपरेटेड बाय स्लैश। हु कोइन द टर्म डिजिटल इमिग्रेंट, किसने टर्म कोइन किया, तो मार्क प्रेनिस्काई जो है उन्होंने ये टर्म कोइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय OCLC, तो ओजस है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हु डिजाइन ड्रूपल, ड्रूपल को किसने डिजाइन किया, तो ड्राइड बाइटर्ट, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग DOI सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपके डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर फाउंडेशन, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर फाउंडेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, DEO फाउंडेशन हो जाएगा आंसर। इसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन्वेंटेड विवो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ ओपन डेटा, तो ये हो जाएगा ओपन गवर्नमेंट डेटा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, मल्टी ओपन कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं ओपन गवर्नमेंट डेटा क्योंकि इसको लेकर कुछ प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, तो दैट्स वाई मैं इस ऑप्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। वेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ RSS, तो ये 1999 हो जाएगा, ठीक है, 09 से आप पकड़ सकते थे इसको। और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च डेटा मैनेजमेंट सर्विस, व्हाट आर द ट्रू अबाउट ओपन एयर, ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन वेब स्किल डिस्कवरी, तो ये गूगल स्कॉलर हो जाएगा, ठीक है। वेब डिस्कवरी में सारे के सारे ऑप्शन जो है बाकी के डायरेक्टली डेडिकेटली वेब डिस्कवरी के ऑप्शन है, ठीक है। एटम सिंडिकेशन, तो एटम जो है वो किसका अल्टरनेटिव नेम है, तो RSS, यहाँ से ही आंसर सोल्व हो रहा था ये, ठीक है। बाकी सिंडिकेशन फॉर्मेट XML, तो XML 2 जगह दिया हुआ है, तो इसलिए इस एक को सिलेक्ट करना मुश्किल था, तो एटम के थ्रू पकड़ना था RSS को, ठीक है। कोइन द टर्म वेब 3.0, तो ये जॉन मैरकॉफ हो जाएगा। विच लाइसेंस जूमलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो GNU पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2.0। व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा स्टेटवर्ड, तो इंश्योरिंग कंप्लाइंस विथ लीगल रेगुलेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन 3.0, तो ये सभी की सभी टेक्नोलॉजी मुझे लगता है वेब 3.0 पर है। और उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वेब 3.0 साइट्स, ठीक है। तो ये मुझे तो क्वेश्चन ही गलत लगता है भाई, इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लिकर, डिग और डिलीशियस, वैसे डिग पूरा नहीं लिखा हुआ था, डिग से कुछ है भी नहीं, डिलीशियस और फ्लिकर ये दोनों के दोनों वेब 2.0 के एलिमेंट है, ठीक है। तो अब वेब 2.0 इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम चुन ले कि भाई डायरेक्टली हम सिर्फ थर्ड को सिलेक्ट कर ले, तो ये मुझे क्वेश्चन गलत लगता है, ठीक है। और जो अगर आप कहते हैं कि सर नहीं आप तो यही बता दो सर इसके अकॉर्डिंग क्या करें, तो अगर ये वेब 2.0 लिखते तो यहाँ पर फिर अगर यहाँ पर $G लिखा होता, डिग लिखा होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होता, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये होता फिर आंसर। अच्छा यहाँ डिग नहीं लिखा हुआ है, ये एक G से तो काम नहीं चलेगा, तो इसको भी हटाओ, तो फिर फर्स्ट और फोर्थ, तो उस कंडीशन में अभी के सिनेरियो जो है उसमें फर्स्ट फोर्थ का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, ये थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद फेयर प्रिंसिपल में R4, R का मतलब रीयूज है, ठीक है। ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेटा रिपोजिटरी, तो ये RE3data.org हो जाएगा,
ठीक है, ये पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, RE3 क्या है। ठीक है, और जिस बच्चे ने पिछले पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी की है तो उसको बहुत फायदा मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैमिली ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज यूज इन सिमेंटिक वेब, तो ये हो जाएगा OWL, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज। सिमेंटिक वर्ड आते ही आप तुरंत ऑन्टोलॉजी पकड़ लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इंट्रोड्यूस द मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस, तो ये लिबी हो जाएगा। ठीक है, और 2 लिबी के क्वेश्चन आ गए थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ शेयरेबल रिसर्च डेटा, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, मुझे अभी प्रॉपरली मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बाकी क्वेश्चन ईयर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हो सकते हैं, नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूँ। तो ये एक जो क्वेश्चन है वो मैंने होल्डिंग पे रखा था कि भाई मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका प्रॉपरली आंसर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप डेडिकेटली पहले से कम करके चलिए। ठीक है, जो कॉरस है पोर्टिको है वो क्या है, तो प्रिजर्वेशन और परपेचुअल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप, उसके लिए डेडिकेटली इनका यूज किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन आते ही यहाँ से आराम से काम हो गया। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पिटेंट इनेबलिंग सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। बाकी तो सारे सिमेंटिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, UNDG जो है इसके 9 गाइडलाइंस है, 9 प्रिंसिपल है गाइडलाइन के। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैंडलिंग वेब डेटा फ्री लाइब्रेरी ऐप है ये। अब यहाँ पर लिबी को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हैंडलिंग वेब डेटा, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिबी क्या है, तो फ्री लाइब्रेरी ऐप है। अब ये 2 कंडीशंस यहाँ पर थी कि सर्विस भी हो सकता था, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस, लेकिन चूंकि वेब डाटा लिखा है तो इस वजह से उस कंडीशन में इस ऑप्शन को ज्यादा मैंने प्रायोरिटी पे रखा है कि भाई उस कंडीशन में ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है व्हाट डज वेरासिटी मीन, तो वेरासिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल डीएल जो है, सिंपल डीएल क्या है, सिंपल डीएल जो है वो है एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और OSI मॉडल इंस्टेंट मैसेजिंग एग्जिस्ट एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, जो भी इंस्टेंट मैसेज होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेट ऑफिस सपोर्ट ऑफ फेयर इनिशिएटिव, तो ये है गो फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ए क्लास ऑफ सिस्टम मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोफाइल्स थ्रू आउटपुट इज कॉल्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस फाइंड द ओड वन अमंग द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल्स। देखो यहाँ पर जो है सिनेरियो, टैगिंग और फॉक्सोनोमी तो दोनों सिमिलर कैटेगरी हो गई। मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल्स के लिए टैगिंग होती है, लेकिन ओपेक जो है उसमें भी टैग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैगिंग वाली सिनेरियो सभी जगह मैच हो रही थी, तो मैंने इस ऑप्शन को इस लेवल पर निकाला कि ये जो सीन है ये कैटालॉगिंग से संबंधित है, क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग से रिलेटेड है, मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल थोड़ा सा अलग है, और बाकी एक्चुअल में यहाँ पर जो एग्जामिनर है हो सकता है थोड़ा सा अलग सोचे इससे, और मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल्स होगा। Which license has become the recommended tool for releasing the research data in the public domain, तो ये CC0 हो जाएगा, क्रिएटिव कॉमन 0। ठीक है, और उसके बाद आता है जेनेडो क्या है, तो ओपन सोर्स डिजिटल, ओपन रिफाइन क्या है, ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट, और ड्राइड क्या है, तो ओपन सोर्स टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लियरिंग मेसी डेटा। उसके बाद आ जाएगा विच टेक्नोलॉजी कॉमन यूज फॉर इनेबलिंग लोकेशन, लोकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर लोकेशन वाइज अगर बात करें तो जीपीएस जो है ना वो पहला ऑप्शन आता है, बट यहाँ मोबाइल लाइब्रेरी एप्स की बात कर रहे हैं तो मोबाइल लाइब्रेरी एप्स जो होंगे, ठीक है, जीपीएस वाला ऑप्शन तो काम करेगा ही करेगा। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका आरएफआईडी लेवल पर आप यूज करते हैं, और वो मोबाइल के जो लाइब्रेरी के जो एप्लीकेशंस है उनमें इनकी नीड होती है, तो उस पर्पज से मैंने एनएफसी को जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन माना है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सोर्स दैट हैव नॉट पास थ्रू एनी फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स लाइक कंडेंसेशन, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज। इनको आप क्या कह देते हैं, प्राइमरी सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज द सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रोगन, तो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, तो यूनिटर्म हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन सर्च सर्विस व्हाट इज मैड्रिड मॉनिटर, ये डेटाबेस है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है, ये विपो से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू विलियम कार्ड्स रेफर सर्विस, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाएगा। और लाइब्रेरी फाइंड जो है वो एक मेटा सर्च सिस्टम है। वैसे यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है मेटा सर्च, बट सर्चिंग सिस्टम है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो सर्चिंग लेवल पर यहाँ जो बेटर ऑप्शन है मुझे यही लगा सर्च सिस्टम के आधार पर। मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो है वो कार्निंग मेलन यूनिवर्सिटी है ही।
ई जर्नल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ द एनोनिमस एंड सुडोनिमस, तो ये हलकट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ ट्रिक से याद करवा रखा था बच्चों को। तो फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक, देखो पॉइंट एंड क्लिक वाला ब्राउजर वो होगा जो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर होगा, तभी आप पॉइंट एंड क्लिक कर पाएंगे। तो ये मोज़ेक था फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। उसके बाद आता है हमारे पास अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA हैज स्टेटेड 6 फंक्शन, तो वो 6 फंक्शन में लास्ट फंक्शन इसमें जो रिमेंड है वो है अप्राइजल फंक्शन। उसके बाद आता है विद्यामित्र, जो है वो किससे संबंधित है, तो विद्यामित्र आपके ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लीसा प्लस, जो है लीसा प्लस जो है 1992 में बोकर्स और ईस्ट ग्रीन स्टीड के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया था। SDI HP लुहान हो जाएगा। और आपके यूनिवर्सिटी न्यूज है, एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को पब्लिश करता है। आइडेंटिफाई द ओड वन, तो गूगल स्कॉलर मैंने आइडेंटिफाई किया ओड वन में। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट, ये साइटेशन और फुल टेक्स्ट जो डेटाबेस है उनसे संबंधित है। गूगल स्कॉलर जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कुछ टूल्स कम है कहीं ना कहीं गूगल स्कॉलर में। ठीक है, और इसके बाद आता करंट कंटेंट, जो है एग्जाम्पल ऑफ अलर्टिंग सर्विस। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस सर्विस जो है वो क्या है, रेफरेंस सर्विस जो है डायरेक्टिंग द रीडर टू दी अप्रोप्रिएट सोर्स और एक्सपर्ट, ये आपके रेफरेंस सर्विस है। यही मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा यहाँ पर। पबमेड डेटाबेस जो है उसको मेंटेन करता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है बुलियन सर्च, जो है वो क्या है, बुलियन सर्च विच ऑपरेट यूज टू ग्रुप टुगेदर एंड मस्ट अप्रोप्रिएट टुगेदर इन ईच डॉक्यूमेंट, तो ये एंड जो बुलियन सर्च है वो सबसे अच्छे से काम करेगा इसमें। इज मेटा डेटा सर्च इंजन, इनमें से कौन सा मेटा डेटा, तो मामा डॉगपाइल, ये दोनों के दोनों जो है वो मेटा सर्च इंजन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड। लिस्ट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लिस्ट आई इंक्लूड ओरिजिनल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A and R बोथ आर ट्रू। ठीक है, मुझे लगता है दोनों ही जो है वो क्या है, सही है। उसके बाद है जे गेट, ये किसका है, तो ये इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड का है। और मेडलाइन किसका है, तो मेडलर का है। उसके बाद SDI में क्या नहीं होता, फीडबैक नहीं होता भाई। SDI में फीडबैक होता है, CS में फीडबैक नहीं होता। SDI हैज फीडबैक कंपोनेंट ऑफ विच CS डज नॉट हैव। ठीक है, तो सुशी क्या है, ये नीसो का एक स्टैंडर्ड है जो स्टैटिकल हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव है उसके लिए। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो है। ठीक है, उसमें के कौन कौन से राइट है, नोट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो पार्ट नहीं है इंप्लीमेंटिंग लीगल एस्पेक्ट, ये DRM का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टियम, तो ये हो जाएगा वन लाइब्रेरी कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन कंसोर्टियम। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ KWIC, तो KWCO, इससे ही पकड़ सकते थे आप। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बेस्ट आपको सारे आंसर डिलीवर करने की। ठीक है, 1-2 प्रश्न जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप मान के चले जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें से आप 5 क्वेश्चन पहले से ही माइनस कर दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर काट पीट के अगर आपका 80+ स्कोर हो रहा है, इट मीन्स मुझे लगता है कि आप एक वैलिड सिनेरियो में है। और अगर कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसने अगर 70+ भी किया है, अगर कोई कैटेगरी स्टूडेंट है और उसने अगर 70+ भी किया है, तो मुझे लग रहा है उसका भी एक वैलिड स्कोर है। ठीक है, तो 70+ अगर आपके काट पीटने के बाद में 70+ बन रहे हैं कैटेगरी स्टूडेंट के और 80+ बन रहे हैं अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा पेपर आपने परफॉर्म किया है। कारण है कि प्योरली टैग बेस्ड है और टैग बेस्ड से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कंप्यूटर से भी काम नहीं चलेगा। जिसको बहुत अच्छी लाइब्रेरी की नॉलेज है प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है, उसने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आपको लगे कि फर्स्ट पेपर की और आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ये PDF जो है वो मैं शेयर कर दूंगा।